हम क्वेश्चंस हम आज करेंगे। देखो डेरिवेटिव का क्वेश्चन, ओके, डेरिवेटिव का क्वेश्चन डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस टू, ओके, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग। अच्छा, लॉग का फंक्शन दिया हुआ है, लॉग का फंक्शन दिया हुआ है मतलब वो हो जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू। लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या हुआ था 1 अपॉन एक्स, सो वैसे ही लॉग के बाद जो फंक्शन दिया हुआ है 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू। अच्छा, इनटू में डी बाई डी एक्स ऑफ अंदर का फंक्शन ये जो है ना एक्स स्क्वायर प्लस टू, वही आप लिखोगे, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब 2x, और 2 का डेरिवेटिव 0 होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि दिया हुआ है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर 2x प्लस 3। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, पहले देखो, इसको मैं लिख सकते हैं हम साइन 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। साइन स्क्वायर x मतलब साइन x का स्क्वायर, वैसे साइन 2x प्लस 3 मतलब साइन 2x प्लस 3 का स्क्वायर। अच्छा, तो 2 साइन 2x प्लस 3 x टू द पावर n x टू द पावर n माइनस 1, तो 2 साइन 2x प्लस 3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x प्लस 3। दैट मीन्स यहाँ पे आ जाएगा 2 साइन 2x प्लस 3 इंटू साइन 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव कॉस 2x प्लस 3 यहाँ पे इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3। देखो चेन कितना लंबा हो गया, 3 फंक्शन यहाँ पे है। साइन स्क्वायर, साइन को हम पहले स्क्वायर करेंगे, फिर एन एक्स टू द पावर n माइनस 1 आपका आएगा, फिर उसके अंदर साइन का डिफरेंशिएशन कॉस हो जाएगा, फिर वहाँ पे जो 2x प्लस 3 है उसका 2 आएगा, मतलब आपका फाइनल आंसर आएगा 2 साइन 2x प्लस 3 इंटू कॉस 2x प्लस 3 इंटू 2 साइन x इंटू कॉस x, ओके। तो मीन्स साइन 2x, इसको हम लिख सकते हैं क्या, साइन 2x मीन्स साइन 2 इंटू 2x प्लस 3 इंटू 2, सो दैट मीन्स 2 साइन, ओके, 4x प्लस 6, ये आपका आंसर, फाइनल आंसर। देखो इसका सॉल्यूशन वही होगा, ठीक है। अभी हम थर्ड को टैकल करेंगे। देखो कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन 2x स्क्वायर माइनस 9 पहले हो जाएगा, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 9। अच्छा, देखो माइनस साइन 2x स्क्वायर माइनस 9 इंटू 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 इंटू 2x मतलब 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव 4x, ठीक है, 4x। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा माइनस 4x साइन 2x स्क्वायर माइनस 9, ओके। ये 3 सवाल मैंने आपको लास्ट लेक्चर में हम जो पढ़ रहे थे उसका एप्लीकेशन के दौरान मैंने आपको करा दिया। अभी हम डेरिवेटिव का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव देखेंगे, मतलब मैक्सिमा कब होता है, मिनिमा कब होता है, उसका कंडीशन क्या होता है, हम सब उसको टैकल करेंगे। तो ये आपका रिवीजन था एक तरह का, तो पहले आप उसको नोट डाउन कर लो, तब तक हम देखते हैं। सो अभी हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आपका आता है मैक्सिमा और मिनिमा, अब हम उसको टैकल करेंगे, ओके। मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है। ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम पहले, ठीक है। देखो यहाँ पे इस जो पोजीशन है, ओके, यहाँ पे स्लोप tan थीटा दैट इक्वल्स टू tan 0 डिग्री दैट इक्वल्स टू 0। आपको पता है ना ये स्ट्रेट लाइन है, मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यहाँ पर tan थीटा मतलब tan 0 डिग्री पैरेलल, सो 0, यहाँ पे स्लोप 0, तो ये आपका मैक्सिमम पोजीशन को इंडिकेट करता है, मैक्सिमम, यहाँ पे पोजीशन मैक्सिमम होता है, ठीक है।
ठीक ऐसे ही यहाँ पे आप स्लोप ड्रॉ करो, बी tan थीटा 0 आ जाएगा। ये जो 0 आ जाएगा ये आपका मिनिमम पोजीशन को डिस्क्लोज करता है। मतलब देखो यहाँ पर देखो हाईएस्ट पोजीशन है ना, यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, मतलब ये मैक्सिमम पोजीशन आ रहा है। यहाँ पे ग्राफ डिक्रीज कर रहा है तो ये मिनिमम पोजीशन आ रहा है। ओके, तो अभी देखो दोनों का एक कॉमन कंडीशन होता है। ओके, दोनों का जो कॉमन कंडीशन होता है, कॉमन कंडीशन जो होता है, हम मैक्सिमा हो या मिनिमा, हम dy बाई डी एक्स को 0 करेंगे। यहाँ पर भी वैसे ही होगा। तो आपका क्वेश्चन अब आएगा कि हम कैसे पहचानेंगे क्या वो मतलब मैक्सिमा है या मिनिमा है, हम कैसे पहचानेंगे। अच्छा, dy बाई डी एक्स कर लोगे, उसका जो भी वैल्यू आ जाना चाहिए था वो आ जाएगा। फिर अभी सेकेंड डेरिवेटिव आपको करना है, मतलब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ओके, यहाँ पर भी आपको वैसे ही करना है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, अच्छा हाँ अभी तक तो ठीक है। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर से हम कैसे पहचानेंगे कि वो मिनिमा है या मैक्सिमा है। तो देखो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर अगर लेस देन 0 है, अगर लेस देन 0 है तो आपका ये मैक्सिमा कंडीशन, अगर ग्रेटर देन 0 है तो ये आपका मिनिमा कंडीशन। ये कहानी थोड़ा अलग है, आपको मतलब आप सरप्राइज हो जाओगे कि यहाँ पर ऐसा कैसे लेस देन पे मैक्सिमा आएगा और ग्रेटर देन पे मिनिमा आएगा। यस आएगा। ओके, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर अगर लेस देन 0 है तो यहाँ पर हमारा मैक्सिमा पॉइंट आएगा, और अगर ग्रेटर देन 0 है तो ये हमारा मिनिमा पॉइंट आएगा। ठीक है, तो पहले आपको इसको नोट डाउन कर लो, तब तक हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो ये हमारा एक प्रॉब्लम में हम देखेंगे मैक्सिमा कहाँ पर आएगा, मिनिमा कहाँ पर आएगा। ओके, तो मैक्सिमा और मिनिमा का कंडीशन आपका क्या है, मैंने पहले बताया है आपको। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स को 0 कर दो, दोनों तरह डी वाई बाई डी एक्स को 0 कर दो। ठीक है, सो दैट इम्प्लाइज यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 मतलब 6x इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पर भी 3x स्क्वायर माइनस 6x इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पर आपका आप कॉमन ले जाओ, 3x कॉमन ले जाओ। ओके, x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, यहाँ पर भी 3x कॉमन ले जाओ, x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो दैट इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 2, यहाँ पर भी x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 2। मतलब x का दो वैल्यू आ गया, x का वैल्यू आइदर 0 होगा और 2 होगा। एंड भी लिख सकते होगे, एंड x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 2, मतलब x का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब x का दो वैल्यू आएगा, दो वैल्यू हमारा आ गया। अभी हम देखेंगे कि x का वैल्यू 0 में मिनिमा आएगा या मैक्सिमा आएगा, और x का वैल्यू 2 में मिनिमा आएगा और मैक्सिमा आएगा। ओके, तो हम कैसे पहचानेंगे। अभी क्या करो, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को निकालो, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ओके, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या है, ये डी वाई बाई डी एक्स है, मतलब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा 6x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। 6x माइनस 6, ठीक है, 6x माइनस 6 डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। इसको इक्वल टू 0 नहीं करोगे। ओके, इसको वैसे ही रहने दो। अभी जो x का दो वैल्यू आया है ना, 0 और 2, इक्वेशन पे पुट करोगे आप। ठीक है, अभी देखो x इक्वल टू 0 में 6x माइनस 6 इक्वल टू माइनस 6। ओके, और x इक्वल टू 2 पर ओके 12 माइनस 6 इक्वल्स टू प्लस 6। ठीक है, अच्छा x इक्वल्स टू 0 में और x इक्वल्स टू 2 में दो वैल्यू मेरा आ गया। ठीक है, अभी हमारा कंडीशन क्या है, मैक्सिमा के लिए हम पढ़ रहे थे, मैक्सिमा के लिए हमारा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लेस देन 0 होगा, और मिनिमा के लिए
डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होगा। ये दोनों हमारा कंडीशन था, ठीक है। अच्छा अभी देखो यहाँ पर ये लेस देन 0 है, ये ग्रेटर देन 0 है। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर अगर लेस देन 0 आएगा तो हम उसको कंसिडर करेंगे मैक्सिमा, अगर ग्रेटर देन 0 आएगा तो हम कंसिडर करेंगे मिनिमा। समझ गए? सो x इक्वल्स टू 2 पर आपका मिनिमा आएगा और x इक्वल्स टू 0 पर आपका मैक्सिमा आएगा, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल मैंने करा दिया, जो भी आप एग्जाम्पल देखोगे आप वैसे इसको टैकल करोगे। ओके, आप पहले नोट डाउन कर लो, तब तक हम बेसिक इंटीग्रेशन कुछ सीखेंगे। तब हम देखेंगे इंटीग्रेशन, ठीक है। डेरिवेटिव के बाद इंटीग्रेशन। अच्छा इंटीग्रेशन होता क्या है? इंटीग्रेशन होता क्या है? एंटी डेरिवेटिव, एंटी पड़ोसी वाली एंटी नहीं, एंटी डेरिवेटिव। ओके, मतलब डेरिवेटिव का रिवर्स, ठीक है। अच्छा देखो रिवीजन करते चलते हैं। ओके, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स टैन एक्स सेक स्क्वायर एक्स। बेसिक पढ़ेंगे। ओके मतलब इंटीग्रेशन अगर आप पढ़ोगे डिटेल में तो आपको 15-16 लेक्चर 1 घंटा का लगेगा। ओके, बट हम यहाँ बेसिक जितना आपका फिजिक्स में यूज है वो हम पढ़ेंगे, नहीं तो सुब्रत सर आपको डिटेल में पढ़ाएंगे ही, कोई यहाँ पे दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तो हम डेरिवेटिव देखेंगे। इंटीग्रेशन क्या होगा? एंटी डेरिवेटिव, मतलब डेरिवेटिव का उल्टा है, मतलब इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स, आंसर आ जाएगा साइन एक्स। अच्छा प्लस सी आप ऐड करोगे, मतलब सी क्या होता है? ये कांस्टेंट होता है, आपको ये ऐड करना है, सी इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। सी एक कांस्टेंट होता है, आपको वहाँ पे ऐड करना है। ओके, इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स साइन एक्स प्लस सी। अच्छा वही पर इंटीग्रेशन माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स प्लस सी, और आप इसको भी वैसे लिख सकते हो कि इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू माइनस कॉस एक्स प्लस सी, ठीक है। वैसे इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू टैन एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ऐसे ही मतलब जो डेरिवेटिव हो रहा था उसका उल्टा हो जाएगा इंटीग्रेशन में। ओके, इंटीग्रेशन सेक एक्स टैन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू सेक एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स इक्वल्स टू माइनस कोसेक एक्स प्लस सी, ठीक है। अच्छा अभी उसको आप नोट डाउन करो, होप आप नोट डाउन कर लिया होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट फॉर्मूला पर। अच्छा डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x, सो दैट इम्प्लाइज इंटीग्रेशन 1/x डी एक्स इक्वल्स टू लॉग एक्स प्लस सी, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स that equals to e to the power x, so that implies integration e to the power x dx equals to e to the power x plus c, ठीक है। d by dx of a to the power x that equals to a to the power x ln a, so that implies integration a to the power x ln a equals to a to the power x plus c, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका ज़्यादा यूज आएगा काइनेमेटिक्स वगैरह में, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, क्या लिखोगे? एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1, ठीक है। सो अगर एक्स टू द पावर एन डी एक्स आपका आ जाएगा
n+1 डिवाइडेड बाई n+1 प्लस, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम एक सवाल देखते हैं कि इंटीग्रेशन एक्स क्यू डी एक्स, इंटीग्रेशन एक्स क्यू डी एक्स, वहाँ पे एन की जगह 3 है, तो आप कैसे करोगे? एक्स टू द पावर n+1 मतलब 3+1 डिवाइडेड बाई 3+1 प्लस सी मतलब x4/4 प्लस सी। जब आप इसका डेरिवेटिव अगर करोगे, डेरिवेटिव मतलब डेरिवेटिव में क्या करोगे, d/dx ऑफ एक्स क्यू सपोज करोगे, उसका आंसर आ जाएगा 3x², मतलब n x टू द पावर n-1, ये फार्मूला लग गया। बट अभी उस पर आपका ये फार्मूला लग गया, समझ रहे हो ना? अच्छा, तो ये था इंटीग्रेशन का कुछ बेसिक फार्मूला जो आपका फिजिक्स में यूज होगा, मतलब आपका काइनेमेटिक्स में यूज होगा, एसएचएम वगैरह कुछ टॉपिक है जिसमें आप इक्वेशन ऑफ मोशन जब पढ़ोगे, उसके बाद मतलब जो भी इक्वेशन पढ़ोगे काइनेमेटिक्स में, तो वहाँ पे आपका यूज होगा। ओके, सो तब तक आप डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों का बेसिक फार्मूला आप रट लो मतलब प्रैक्टिस कर लो तो याद हो जाएगा, और मैंने जो भी क्वेश्चन कराया है वही हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव स्ट्रांग हो जाएगा तो आपका काइनेमेटिक्स में 50% प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगा। ओके, और नीट में भी जेई में भी उस तरह का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहो। माई सेल्फ रितेश महांती एंड साइनिंग अप, टाटा।